CIA Black Vault break-in. We have to deal with him. मिशन इम्पॉसिबल 8, जिसका नाम अब मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉर्डिंग है। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर मैकक्वेरी। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने पिछली कई मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स डायरेक्ट की हैं और फ्रेंचाइज को एक नए लेवल तक ले गए हैं। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, बल्कि स्क्रीन राइटर और को प्रोड्यूसर भी हैं। उनका नाम आज के एक्शन थ्रिलर सिनेमा के बेस्ट माइंड में काउंट किया जाता है, स्पेशली उनके टॉम क्रूज के साथ कोलैबोरेशन की वजह से। जनवरी 2019 क्रूज और मैकक्वेरी का अनाउंसमेंट। जनवरी 2019 में टॉम क्रूज ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि मिशन इम्पॉसिबल 7 और 8 को बैक टू बैक शूट किया जाएगा। उस वक्त का प्लान ये था कि दोनों मूवीज को एक साथ बनाया जाएगा, जिससे स्टोरी का एक लार्ज आर्क बन सके। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी दोनों मूवीज लिखने और डायरेक्ट करने वाले थे। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग था, क्योंकि पहली बार फ्रेंचाइज तो इंटरकनेक्टेड मूवीज को एक एपिक स्केल पर प्लान कर रही थी, जैसे मार्वल की इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम थी। बैक टू बैक शूट का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि मैकक्वेरी और क्रूज चाहते थे कि स्टोरी अनइंटरप्टेड फ्लो में चले। दोनों पार्ट्स एक ही स्टोरी का हिस्सा हैं, जैसे डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 और द फाइनल रिकॉर्डिंग। इस तरह शूटिंग करने का फायदा ये होता है कि एक्टर्स, सेट्स और क्रिएटिव टोन का असिस्टेंट रहता है, टाइम और कॉस्ट भी सेव होती है और ऑडियंस को ड्रिल दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाता है। लेकिन फरवरी 2021 में सिचुएशन बदल गई। कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट की वजह से प्रोडक्शन स्केड्यूल्स डिले हो गया। मिशन इम्पॉसिबल 7 यानी डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 का शूट ऑलरेडी डिले हो चुका था ड्यू टू लॉकडाउन्स, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड हेल्थ प्रोटोकॉल्स। इस वजह से स्टूडियो ने डिसीजन लिया कि दोनों मूवीज का बैक टू बैक शूट कैंसिल किया जाए। अब प्लान ये था कि पहले मिशन इम्पॉसिबल 7 को कंप्लीट किया जाए और रिलीज किया जाए, उसके बाद ही मिशन इम्पॉसिबल 8 पर काम शुरू हो। ये चेंज कॉस्टली था लेकिन नेसेसरी भी, क्योंकि पेंडेमिक ने लॉजिस्टिक और बजटिंग को काफी इंपैक्ट किया गया। भले ही प्लान चेंज हुआ, लेकिन क्रिस्टोफर मैकक्वेरी डायरेक्टर बने रहे मिशन इम्पॉसिबल 8 के। उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा एरिक जेंड्रिसन के साथ मिलकर। मैकक्वेरी का स्टाइल स्टोरी टेलिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर डायनामिक्स को एक्शन के साथ बैलेंस करना का है, जो फ्रेंचाइज के लिए परफेक्ट मैच है। वो टॉम क्रूज के क्लोज कोलैबोरेटर्स में से एक हैं। दोनों की पार्टनरशिप ने ट्रैक रीचर, मिशन इम्पॉसिबल, रॉक नेशन, फॉल आउट और डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 जैसे हिट्स दिए हैं। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने फ्रेंचाइज में डेप्थ और कंटिन्यूटी लाई है। उनकी डायरेक्शन में IMF टीम सिर्फ एक्शन करने वाली नहीं, बल्कि इमोशनल जर्नी से भी गुजरती है। इथान हंट यानी टॉम क्रूज का कैरेक्टर और उसके डिसीजंस और भी लेयर्ड हो गए हैं उनके अंदर। फाइनल रिकॉर्डिंग में भी मैकक्वेरी का फोकस AI ड्रिवन थ्रेट, द एंटाइटी को लेकर और उसके खिलाफ एक ग्लोबल स्केल बैटल दिखाना। ये पार्ट प्रीवियस मूवीज के लूज एंड बैंड करेगा और शायद इथान हंट के सफर का अंतिम पड़ाव होगा। तो शॉर्ट में बात करें तो क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ही डायरेक्टर है मिशन इम्पॉसिबल 8 द फाइनल रिकॉर्डिंग के। पहले दोनों पार्ट्स को बैक टू बैक शूट करने का प्लान था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो बदल गया। फिर भी मैकक्वेरी ने अपना क्रिएटिव विजन बनाए रखा और उन्हीं के डायरेक्शन में ये फ्रेंचाइज अपनी ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, मैकक्वेरी को फ्यूचर मिशन इम्पॉसिबल मूवी डायरेक्ट करनी चाहिए या किसी नए डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? मिशन